हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक के बारे में। जी हाँ, जिसका कोड BCOC 134 है। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है क्योंकि जो हमारा अपना चैनल है नानक एजुकेशन पॉइंट, वहाँ पे काफी सारी यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं वो कनेक्टेड है। ये चीज बहुत अच्छी है कि ठीक है, बहुत सारे बच्चों का प्यार मिलता है और बहुत सारे स्टेट्स के बच्चे जो है कॉल्स करके बताते हैं कि मैम गुवाहाटी से हैं हम लोग यूपी से बात कर रहे हैं। इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स के जब बच्चे अपना प्यार दिखाते हैं और बताते हैं कि मैम जो जो क्वेश्चंस आपने बताए थे वो सारे के सारे या 90% या 95% हमारे पेपर में वही क्वेश्चंस देखने को मिले थे, राइट। तो बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं और आप लोग इतना ट्रस्ट करते हैं इस चैनल पे। उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज का जो वीडियो है वो हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक के ऊपर है और बहुत सारे बच्चों का जो डाउट है पहले मैं वो क्लियर करूंगी, देन आफ्टर ये वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि जो बिजनेस स्टैटिस्टिक का जो सब्जेक्ट है वो DU के अंदर भी है और आपका इग्नू के अंदर भी है और अदर यूनिवर्सिटीज में है। तो बच्चों को ये डाउट रहता है कि क्या मैम हम ये वीडियो देख सकते हैं, क्या ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, क्या ये वन शॉट हम कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे डाउट का जो कंक्लूजन है वो मैंने निकाल दिया है और कई बार आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। तो आज मैं फिर से शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स खत्म हो जाएं। तो देखो, सबसे पहले एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी है, ठीक है, अगर आपको कोई भी वन शॉट देखना होता है, ठीक है, तो वन शॉट के अंदर हम हर एक यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सिलेबस को कराते हैं। अगर आपकी इग्नू यूनिवर्सिटी है फॉर एग्जाम्पल, या फिर DU है या IPU है, कोई सी भी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, MDU है, वट कोई सी भी है, किसी भी स्टेट की है। आप जो है जब भी आप वन शॉट देखते हैं तो उसमें आप अपने चैप्टर्स को जो है मैच करें। अगर आपको लगता है कि उसमें सारे के सारे चैप्टर इंक्लूडेड हैं तो आपको पूरा वन शॉट देखना है। अगर आपको लगता है कि आपने थोड़ा सा वीडियो देखा और उसके बाद आपको लगता है कि ये वाला जो चैप्टर है, कोई भी चैप्टर है, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आप उसको स्किप कर दे। सबसे सिंपल है, ठीक है। तो आपको उसको क्या करना है, स्किप करना है और आगे बढ़ जाना है। तो बहुत सा सिंपल सा तरीका है। वैसे तो जो काफी सारी यूनिवर्सिटीज है उनका सिलेबस जो होता है वो 95% तक सेम रहता है। बस कुछ चैप्टर्स या कुछ यूनिट्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। अगर हम DU की बात करें, सोल की बात करें, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स अभी एड ऑन हुए हैं हमारी NEP के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर हम कह सकते हैं, या फिर इग्नू के अंदर कुछ अलग कोर्सेज होता है। जो कोई टूरिज्म कर रहा है, टूरिज्म का कोर्स कर रहा है, BTS कर रहा है, BA कर रहा है, BBA कर रहा है, उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो कि हमारे स्टैटिस्टिक या किसी चीज से भी रिलेटेड है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये पूरा सिलेबस आपका सेम रहेगा, बस जो टॉपिक अलग होंगे आप उसको स्किप कर दे। तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया। और अब रही बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो हमेशा मैं अलग ही बनाती हूँ और कुछ सिमिलर वीडियोज होती हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 2 वीडियोस आपको देखने को मिलती है। आपको कोई भी चीज चेकआउट करनी होती है, आप सबसे पहले प्लेलिस्ट में चले जाया करिए, वहां पे जाके आप चेकआउट कर लीजिए। वहां पे सिंपल लिखा रहता है कि ये इस चीज की प्लेलिस्ट है। फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टैटिस्टिक करके लिखा हुआ, मैंने कोड नहीं डाला, दैट मीन्स वो आपका BCOC 134 ही है, राइट। तो यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके ऑल यूनिवर्सिटीज के लिए जो मैं बनाती हूँ वो सिमिलर है, वो आप करके जा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है उसके अंदर समझ लो सब कुछ कवर हो जाता है, ठीक है। और जो पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बनाई जाती है उसके थंबनेल में ऑलरेडी मेंशन होता है। इग्नू के लिए जो बनाया जा रहा है वो पर्टिकुलरली मेंशन होता है कोड के साथ। तो यानी कि वो इग्नू के लिए है। DU वालों के लिए है तो उनका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला है वो थोड़ा अलग होता है ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए थोड़ा अलग बनाया जाता है। अदरवाइज आप सारी यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन कुछ सिमिलर रहते हैं, बस उनका पैटर्न थोड़ा अलग होता है, इसलिए हम उसको अलग अलग बनाते हैं। तो एज सिंपल एज दैट, जब भी आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपके अपने चैनल NEP पे ये सारी चीजें दिखाई देती हैं, तो आप वन शॉट कर ले, जो मैंने एज सिंपल एज दैट बताया। और नोट्स भी आप लेंगे तो आपको सारे फॉरवर्ड किए जाएंगे, जो आपके चैप्टर होंगे वो आप पढ़ सकते हैं, राइट। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके की रहती है चीजें। और एक चीज मैं शेयर करना चाहती हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे जब भी आपको नोट्स वगैरह चाहिए होते हैं तो प्लीज आप कॉल मत कीजिए, आप सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज डालें। बहुत सारे बच्चे हैं कॉल्स पे कॉल कर देते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो आप कॉल ना करें, मोस्ट प्रोबेबली आप अपना मैसेज डाल दें, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, चाहे 1 घंटे बाद मिले, वैसे तो बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। तो उस चीज की कोई टेंशन नहीं है।
सो वर्किंग आवर्स में ही जो मेंशन होता है व्हाट्सएप पे, आप हो सके तो उन्हीं वर्किंग आवर्स में ही अपने नोट्स को परचेज कर ले, राइट। सो अब भी बात करने वाले हैं, ये जो वीडियो जो मैं बना रही हूँ वो बेसिकली हर एक यूनिवर्सिटी का सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं BCOC 134 बिजनेस स्टैटिस्टिक। देखो बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि मैम बिजनेस मैथमेटिक्स का वन शॉट बना दो। देखो ऑलरेडी मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है और मैं मैथ्स नहीं पढ़ाती हूँ, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि मैम इसके ऊपर वीडियो बना दो, तो मैं कोशिश कर सकती हूँ, मैं 100% नहीं कह सकती, बट स्टिल आपकी जो प्रिपरेशन है वो मैथ्स के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बता दी है, उसमें बताया था किस तरीके से तैयारी करनी है। बहुत सारे बच्चों को PDF में समझ ही नहीं आता, इसीलिए मैं कॉपी पेन लेकर आई हूँ अभी, ताकि आपका एक एक डाउट जो है ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाए, ठीक है। सो टाइम की शॉर्टेज है, अभी मेरे भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही है, एग्जाम्स चल रहे हैं, सो मैं इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ, बट मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों का पेपर है 3 तारीख को, 3 तारीख को ही आई गेस, हाँ 3 तारीख को ही आप लोगों का पेपर है बिजनेस स्टैटिस्टिक मैथ्स का, जो इग्नू वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैथ्स की तैयारी के लिए आपको करना क्या है मैं फिर से बता देती हूँ। बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि मैम किस तरीके से तैयारी करें, हमें समझ में नहीं आ रहा। सो मैथ्स के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आप लोगों ने मैथ्स पहले से पढ़ रखी है, सिर्फ आपको गो थ्रू करना है, मैट्रिक्स क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, ये सारी चीजों की डेफिनेशन। क्योंकि इग्नू की एक खास बात ये है कि यहाँ पे वो मैथ्स के क्वेश्चन के अंदर थ्योरी क्वेश्चन बना के पूछता है, तो वेल एंड गुड है, पास होना बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जिनके पास मैथ्स नहीं है तो वो कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं जो कि उनको मैथ्स को लेके सही लगता है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यानी कि जो भी आपके चैप्टर्स दिए गए हैं, सबसे आपको पहले क्या करना है, PDF खोल ले आप अपने, जो भी आपकी बुक है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, जो भी आपके पास अभी बुक पड़ी है, जो भी आपके चैप्टर्स वगैरह दिए गए हैं, उसमें से आपको जो है जो मेन मेन चैप्टर है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ ले, फॉर्मुलेस वगैरह समझ ले, एक एक दो दो क्वेश्चन हाथ से सॉल्व कर ले, सफिशिएंट रहेगा। ये तो आपका हो गया क्लियर। अब हम बात करेंगे अपने सब्जेक्ट के बारे में जो बिजनेस स्टैटिस्टिक के हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नोट्स चाहिए, प्लीज वो टाइमली नोट्स ले लीजिए, एंड टाइम पे थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, बिजी शेड्यूल्स हो जाते हैं, तो आप हो सके तो आप टाइमली परचेज कर लीजिएगा। सो प्रिपरेशन करने में भी आपको टाइम लगेगा। सो बिजनेस स्टैटिस्टिक के अंदर मैं एक चीज बताना चाहती हूँ आप लोगों को, बिजनेस स्टैटिस्टिक का वन शॉट ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, वन शॉट ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसके अंदर आपको पूरा सिलेबस कराया गया। अगर आपका कोई भी चैप्टर इसकी वन शॉट के अंदर जो है एक्स्ट्रा है, तो आप वही फिर से स्किप कर दो, बाकी वन शॉट पूरा काम का है, एक एक चीज बहुत ज्यादा काम की है। तो वन शॉट आपको पूरा सिलेबस कराएगा, आपको पूरी किताब का वन शॉट मिला हुआ है, कहाँ जाना है, बिजनेस स्टैटिस्टिक की प्लेलिस्ट में जाना है, ठीक है। और जो बच्चे चाहते हैं कि वो थोड़ा और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो स्टैटिस्टिक करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, सिर्फ स्टैटिस्टिक लिखा होगा उस पे, आप उसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो हमने स्टार्ट करने हैं, क्योंकि टाइम अभी बहुत कम है। बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि मैम जल्दी से जल्दी बता दीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं, ठीक है। अच्छा, सो अभी मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सबसे पहली चीज, वन शॉट करे बिना नहीं जाना। ये मैं साफ साफ शब्दों में बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी चीज यहाँ पर बना के बोलने की आदत कभी भी नहीं है, झूठ मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे आदत नहीं है उस चीज की कि आप लोगों को मैं धोखे में रखूं, कभी नहीं। अगर आपको कोई भी पर्सन बोले कि ये 5 क्वेश्चन कर लो और पेपर में 5 के 5 दिखेंगे, सो मुझे नहीं पता कि आप किस चीज में फंस रहे हैं या फिर आप किस चीज पे बिलीव कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है कि अगर आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछ रहा है या 4 या 10 जितने भी पूछ रहा है वो सारे आपको दे दे, तो यानी कि वो चीज कभी भी करेक्ट नहीं होती। और हमारी कोई इग्नू से, यूनिवर्सिटी से कोई जो है जानकारी नहीं है, मतलब जान पहचान नहीं है कि हमें वहां से क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है हम लोगों का, और हम लोगों ने कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर जो है एनालाइज किया है कि प्रीवियस पेपर्स को देख करके ही हम ये आप लोगों को टॉपिक्स प्रोवाइड करते हैं, राइट। अभी वन शॉट करे बिना क्यों नहीं जाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मैंने रिव्यू लिया और उन्होंने बताया कि मैम सारे के सारे सब्जेक्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं, लेकिन जिन बच्चों ने स्टैटिस्टिक पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, कुछ ने तो पेपर ही छोड़ दिया, देने ही नहीं गए, तो डरना नहीं है, स्टार्ट्स में बैक आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं डरा नहीं रही हूँ, बट स्टिल वन शॉट करे बिना नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि जो आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक का पेपर है, इग्नू जो कंडक्ट कराती है, उसमें पेपर को हमेशा घुमाया जाता है, यानी कि कुछ ये नहीं कहा जा सकता। इसीलिए मैंने आपको ये पॉइंट अभी बताया कि कोई 5 क्वेश्चन बता देना कि 2 थ्योरी के आएंगे 3 प्रैक्टिकल, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्टैटिस्टिक के पेपर को हमेशा घुमाया जाता है। यानी कभी इंडेक्स नंबर से आपसे थ्योरी पूछता है, तो कभी आपसे प्रैक्टिकल पूछता है, तो इसमें 100% श्योरिटी कहीं भी नहीं है। मतलब अगर आपने वन शॉट कर लिया
तो आप श्योर हो गए कि आपकी बैक नहीं आएगी और आपको दोबारा पेपर नहीं देना पड़ेगा। सबसे अच्छी चीज ये है। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं जो आपको 100% करके जाने हैं और शॉर्टकट ही बताऊंगी ताकि आप लोगों का काम जल्दी से जल्दी हो जाए। सबसे पहली चीज मैं बताती हूँ आपको, सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, ये पहले मैं आप लोगों को थ्योरी के टॉपिक्स बता रही हूँ। ठीक है, जिनकी थ्योरी में अच्छी पकड़ है वो ये तैयारी कर ले। सेंट्रल टेंडेंसी जो है उसके आपको टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है। उसके मेरिट हो, डी मेरिट हो, कुछ भी जो जो दिया हुआ है आप लोगों को, वो आपको सारे के सारे पढ़ लेने हैं, वो कुछ भी नहीं छोड़ना। तीसरा आता है आप लोगों का जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है टाइम सीरीज। ठीक है, टाइम सीरीज हो गया। यहां से आपका थ्योरी भी बन सकता है, प्रैक्टिकल भी बन सकता है, लेकिन अभी मैं थ्योरी वाले क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस डाल रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो 99% इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम सीरीज का। इसके टॉपिक को अच्छे से समझ ले, टाइप्स वगैरह आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सो एक्सप्लेन करने को बोलेगा तो आपको एक लाइन डेफिनेशन से बात नहीं बनेगी, वहां पे आपको एक्सप्लेन करना होगा। राइट, देन आफ्टर आता है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में क्या होता है कि आपको जो है क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करने को बोलेगा इंडेक्स नंबर, तो वहां पे प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों बनता है, लेकिन आप लोगों को ये 99% इंपॉर्टेंट है इंडेक्स नंबर। आपको सिर्फ करना क्या है, वन शॉट तो आप कर ही नहीं, वहां से आपको समझ आ जाएगा, बनाकर आप आराम से लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल साथ लेकर जरूर चलेंगे। उसके बाद बात करती हूँ मैं एक डिफरेंस का, छोटा सा डिफरेंस दे रही हूँ ताकि आप लोग जो है इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर पाओगे और कम याद करना पड़ेगा। वो है आपका कोरिलेशन, कोरिलेशन एंड रीग्रेशन। ठीक है, रीग्रेशन, इन दोनों के डिफरेंस को कर लो, चाहे वो ये पूछे, चाहे ये पूछे, चाहे डिफरेंस पूछे, एग्जांपल पूछे, कुछ भी पूछे। ये आपका 99.9% इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोरिलेशन एंड रीग्रेशन। यहां से कुछ भी पूछ सकता है, घुमा के भी पूछ सकता है, डिफरेंस भी पूछ सकता है, मीनिंग भी पूछ सकता है, कुछ भी। तो आप ये जरूर से जरूर करके जाए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो आता है वो आता है आप लोगों का, वो है आपका एवरेज मीन। ठीक है, एवरेज, एवरेज वाले टॉपिक को थोड़ा अच्छे से करें क्योंकि ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 95% इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एवरेज वाला, जिसके अंदर आपको जैसे एएम हो गया, एचएम हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें आपको करके जानी है। और एक लास्ट बता रही हूँ, स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन तो मैंने पहले भी बोली थी, जो मैंने पहले वीडियो बनाया था, कि स्टैटिस्टिक का जो टॉपिक है उसमें से आपको डिफाइन डिफाइन करनी है एक तो, या फिर उसके फंक्शंस अच्छे से आने चाहिए, या फिर आप लोगों को इसमें से डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंटल का डिफरेंस जो है वो कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करके जाना है। सो अभी मैं बताती हूं कि किस पे ज्यादा फोकस देना है। ठीक है, अभी ध्यान से समझो आप। तो देखो, सबसे पहले जो मैंने बताया आपको, एक तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये तो छोड़ना ही नहीं है। ये तो मतलब समझ लो कि छोड़ना ही नहीं है, डिफरेंस तो आपको हो ही जाएगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ये तो बहुत सिंपल है, हो जाएगा, बहुत लाइन टू लाइन याद करना पड़ेगा। इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज और आपका एवरेज, इन तीनों में से ज्यादातर थ्योरी का बनने का चांस है, मतलब आपका 98% चांस है कि इन 3 टॉपिक में से ही थ्योरी बनेगी। लेकिन जो आपकी 2% चांस है, 2% कह सकते हैं या ज्यादा भी कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक की डिफाइन पूछ लेगा या फंक्शन पूछ लेगा या कुछ भी पूछ लेगा। तो इस तरीके से तैयारी करनी है आपको, जो कि मैंने कम से कम ही बताया, अभी अंदर की ब्रीफिंग मैंने नहीं बताई आप लोगों को। ठीक है, सो ये थ्योरी के क्वेश्चंस है। प्रैक्टिकल के लिए इन्हीं के साथ रिवर्स होगा। ठीक है, जैसे इंडेक्स नंबर है तो यहाँ पे थ्योरी नहीं आई तो इससे प्रैक्टिकल पूछ लेगा। ठीक है, तो वो तो आपका वन शॉट में ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं छोड़ना, उसमें हम कुछ नहीं बता सकते कि इसी में से प्रैक्टिकल बनेगा। ठीक है, बट वन शॉट में आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उसके आप फॉर्मूले कर लीजिए। जिनको भी नोट्स चाहिए उसमें आप लोगों को फॉर्मूले ढूंढने की जरूरत नहीं है, सारे फॉर्मूले लिखे हैं, समरी भी लिखी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, लेना है तो ले सकते हैं, कोई कंपल्जन नहीं है। अगर नहीं लिया है तो भी आप प्रॉपर उसके जो फॉर्मुलेज हैं वो प्रॉपर पेज पे लिखे, समरी लिखे, विद एग्जांपल्स लिखे, ताकि आपको पता होना चाहिए कि वहां पे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि एक्सप्लेन टाइम सीरीज, तो आपको एक डेफिनेशन के साथ उसका फ्लो चार्ट भी बनाना है। ठीक है, उसके टाइप्स बताने होंगे अच्छे से। सो ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। सो मैंने पूरा का पूरा बता दिया आप लोगों को कि वन शॉट करे बिना नहीं जाना। इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को अभी मैंने बता दिए हैं, राइट, और मैथ्स के लिए भी मैंने आप लोगों को बता दिया है और ये क्वेश्चंस भी बता दिए हैं। सो पूरा का पूरा बता
सो पूरी की पूरी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। ऑल दी बेस्ट बोलना चाहती हूँ आप लोगों के एग्जाम्स के लिए, और मैंने पहले ही वीडियो बना दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे को टाइम पता नहीं मिले ना मिले बाद में। सो मैं नहीं चाहती कि आप लोग बिल्कुल भी किसी चीज को लेके टेंस्ड रहें। सो मैंने इसीलिए वीडियो बना दिया 3 तारीख के लिए, आज ही आप लोगों को मैंने बता दिया। सो तैयारी स्टार्ट कर दे जल्दी से जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और बाय बाय से पहले आप लोगों को एक चीज और बोलना चाहूंगी, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज उसे लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि हमारा मोटिवेशन जो है वो बढ़े और हम आप तक नई नई चीजें लाते रहें। थैंक यू।